गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके पास गोल्डन चांस है। इसी चैनल पर हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपके क्लास 10th बोर्ड्स एग्जाम आएंगे और आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th मैथ्स के लिए। बच्चों, मैं एक महीना पहले बोर्ड के एग्जाम के एक महीने पहले अपना एक मॉडल पेपर, अपना एक गेस्ट पेपर जारी करूंगा जिसमें ऑलमोस्ट 100 to 200 क्वेश्चंस होंगे। और आप मेरा यकीन मानिए, आपका 75 to 80% एग्जाम उसी में से आ जाएगा। तो अगर आपने वीडियो खोली है और आप क्लास 10th में हो और आपको क्लास 10th मैथ्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है और वो मॉडल पेपर भी लेना है, तो आप वीडियो को लाइक कर लो ताकि वीडियो खो ना जाए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी बीच में काफी लंबा समय है, तब तक हम अपनी चैप्टर वाइज पढ़ाई पूरी करेंगे। और लास्ट में मैं अपना एक गैस पेपर, एक मॉडल पेपर मैथ के लिए ऐसा निकालूंगा बच्चों जिसमें से 75 से 80%, 75 to 80% आपका वही क्वेश्चंस लग जाएंगे। मतलब थोड़ी थोड़ी संख्या बदलेंगी, थोड़ी थोड़ी डिजिट्स बदल जाएंगे, बट क्वेश्चंस वही होंगे। तो अगर आपने एकदम समझ में आ गया अच्छे से, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये खो ना जाए, मिस ना हो। क्लास 10th मैथ्स के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। और एक्सरसाइज 3.1 हमारी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए, हमारे पास के कुछ पार्ट दिए गए हैं, उन पार्ट में हमें देखकर बताना है कि वे कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। हिंदी वाले समझे। अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बताएं कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। हमको ये चीज चेक करके बतानी है कि वे पेयर जो है, जो हमें रैखिक समीकरण युग्म इसके पार्ट दिए गए हैं, वे संगत हैं, वे क्या है बच्चों, संगत हैं या फिर असंगत हैं, क्या वे कंसिस्टेंट है, क्या वे इनकंसिस्टेंट है। ये चीज हमें चेक करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट को सोल्व करने से पहले इसका करते हैं बेसिक नॉलेज। आइए बच्चों, देखिए, ये होती है हमारी किसी भी हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है, इनमें क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमारे पास जो इक्वेशन दी गई होंगी उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, ये x होता है, x की मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट होता है a1, उसे बोला जाता है a1। y जो होता है y की गुना में जो होगा हमारा ये जो b1 है, इसे ही बोलते हैं हम क्या, b1 बच्चों। और जो c होता है वो बिल्कुल अचर पद होता है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। ऐसी नेक्स्ट है, x की गुना में a2 आएगा, y की गुना में b2 आएगा, और c2 हमारा बच्चों बिल्कुल क्या होगा, अचर पद होगा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। ऐसे हम किसी इक्वेशन में, इसके थ्रू हम किसी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, a1, b1, c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इससे कंपेयर करके। सेम बच्चों यहां पर a2, b2 और c2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन से। अब देखिए करना क्या है। फर्स्ट, अगर हमारा a1/a2 इक्वल नहीं आएगा b1/b2 के, तो वो क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। वे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, और जब वे एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तो बच्चों वो संगत कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, संगत। वे कैसी रेखा होंगी, संगत रेखाएं। अगर हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, अगर तीनों ही रेशो हमारे बराबर हैं तो हमारी रेखाएं कोइंसिडेंट होगी, यानी कि संपाती होंगी। संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा हमारी आ जाएगी। तो इस भी केस में हमारी रेखाएं क्या होंगी, संगत। अगर हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होंगे बच्चे, पैरेलल, हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। और समांतर होने पर हमारी रेखाएं कैसी हो जाएंगी, असंगत। तो सिर्फ एक केस है, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, सॉरी बराबर है b1/b2 के पर बराबर नहीं है c1/c2 के, नॉट इक्वल टू c1/c2। सो इस केस में सिर्फ रेखाएं क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट, असंगत। नहीं तो दोनों केस में क्या होंगी, संगत यानी कि कंसिस्टेंट। तो चलिए अब चलते हैं इसके पार्ट्स की ओर, इनके करते हैं पार्ट को सोल्व। यहां से करेंगे हम वीडियो के आगे पार्ट सोल्व। हमारा फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकाल लेंगे, a1, a2, b1, b2 ये सब करके। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें रेशो देखने हैं कि क्या a1, क्या हमारा a1/a2
बराबर है B1/B2 के या फिर बराबर है C1/C2 के। हमें ये चीज चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम A1/A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A1/A2 की वैल्यू बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे। तो A1/A2, देखिए A1 हमारे यहाँ किया था कितना है, x का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। बटे A2 कितना है बच्चों, इस वाले x की गुना में क्या है 2, तो A1/A2 क्या आ गया हमारा 3/2। यहीं से अब हम निकालेंगे B1/B2 की वैल्यू। B1/B2 की वैल्यू, B1 कितना है, y की गुना में देखिए क्या है, ऊपर वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट में y की गुना में क्या है बच्चों, को इसका कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस का 2, और नीचे वाले y की गुना में क्या है माइनस का 3 बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों C1/C2। C1/C2, C1 क्या है हमारे पास 5, यानी कि हमारा अचर पद जो है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है बच्चों, कोई भी वेरिएबल नहीं है। और इधर क्या रखा है हमने 7, क्या है बच्चों हमारा 7। तो इतना हमारे पास आया A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो क्या हम चेक करेंगे क्या हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के। तो यहां से हमें चेक करना है बच्चों कि क्या हमारा A1/A2 बराबर, तो चेक करेंगे बच्चों। देखिए हमारा A1/A2 है कितना 3/2, B1/B2 क्या हमारे पास का 2/-3 बच्चों, और C1/C2 क्या है 5/7। तो हमारा A1 बच्चों, एक चीज हमने यहां से नोटिस करी है, बच्चों A1/A2, जो हमारा यहां से A1/A2 है वो क्या है बच्चों, इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है किसके, B1/B2 के। ये चीज हमें यहां से पता लगी है कि हमारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब समझ रहे हो, जब हमारा A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2 के, तो लाइंस हमारी कैसी होंगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बच्चों, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, तो किसी एक बिंदु पर ये लाइन आपस में काट रही होंगी। तो इसका मतलब ये क्या है, लाइन कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। इसका मतलब बच्चों क्या है, रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो बच्चों रेखाएं हमारी क्या होंगी, रेखाएं हमारी संगत होंगी। क्या होंगी, संगत। तो रेखाएं क्या है हमारी, संगत हैं। तो रेखाएं हमारी संगत हैं। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट बच्चों, सो कंसिस्टेंट है क्योंकि A1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। रेखाएं हमारी किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये रेखाएं क्या हमारी संगत हैं। कैसे पता चला, हमने बस सिंपल A1/A2 की वैल्यू निकाली, B1/B2 की, C1/C2 की। पहला पार्ट होता हमारा कंप्लीट। चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। आप इसका लेंगे बच्चों स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये हमारा सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया गया है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 8। हमें पता करना है कि ये संगत है, असंगत है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। तो सिंपली क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना होगा बच्चों, A1/A2 और फिर करेंगे हम फाइंड आउट अपना B1/B2 एंड देन हमें फाइंड आउट करना होगा बच्चों C1/C2। तो देखिए A1/A2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। A1 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो x का कोफिशिएंट है 2 प्लस का 2 है बच्चों। A2 क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड में बच्चों हमारे पास x का कोफिशिएंट यानी कि 4, तो 2/4। अच्छा B1/B2 की वैल्यू देखें, B1 क्या है बच्चों हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y का कोफिशिएंट माइनस का 3 बच्चों, और B2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड में y का कोफिशिएंट माइनस का 6 बच्चों। क्या है, माइनस का 6। अब आएंगे C1 और C2 की तरफ। C1 क्या है, इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हमारा नॉन वेरिएबल यानी कि अचर पद 8, ये आया बच्चों, जिसके वेरिएबल कोई भी नहीं है 8। और C2 में क्या है हमारे पास 9। क्या है बच्चों, 9। तो देखिए एक चीज है,
यहाँ से एक चीज समझेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि इसकी वैल्यू आई हमारी 1/2, और यहाँ से माइनस का माइनस सिंबल कट जाएगा और 3 2 जा 6, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 1/2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बच्चों हमारा A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 के, B1/B2 के, 1/2 1/2, ठीक है बच्चों, बट नॉट इक्वल टू, पर बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तब हमारी लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, संगत या फिर असंगत, बताइए बच्चों। तो बच्चों ये हो जाएंगे हमारी पैरेलल लाइंस। तो ये क्या होती है हमारी पैरेलल लाइंस। तो बच्चों इस चीज को लिख देंगे कि लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या है हमारी, ये बच्चों पैरेलल है, यानी कि समांतर है। हमारी जो लाइन होंगी ये पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइन होंगी तो बच्चों ये क्या होंगी हमारी, इनकंसिस्टेंट, क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। ये बच्चों हमारी लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट, यानी कि रेखाएं क्या है हमारे पास, समांतर हैं। रेखाएं क्या है बच्चों, समांतर हैं, और समांतर होने के कारण ही हम इन्हें क्या कहेंगे कि हमारी रेखाएं क्या है बच्चों, असंगत। क्या है हमारी रेखाएं, असंगत हैं, क्या है, असंगत है। तो अब चलेंगे हम अपने पार्ट नंबर 3 की ओर। पार्ट नंबर 2 हुआ हमारा कंप्लीट बच्चों। तो चलिए बच्चों अब है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है 3/2x 5/3y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। करते हैं अगेन एग्जाम्पल में। हमें लेना है सबसे पहले A1/A2, फिर दूसरा लेना है B1/B2, फिर थर्ड लेना है C1/C2। A1/A2, A1 लेने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का मल्टीप्लाई में देखेंगे क्या है, क्या है 3/2। तो बच्चों ये हमारे पास 3/2, और इसके नीचे आप रखना हमें A2 की वैल्यू, क्या रखनी है, A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू के लिए क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 में जाओ, जो x की मल्टीप्लाई में उसे रखो, क्या है 9 है हमारे पास, क्या है बच्चों 9। अब आ जाओ B1/B2 पर। B1 क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की मल्टीप्लाई में जो है 5/3 प्लस का 5/3, और बच्चों बटे में क्या रखेंगे, इसके अपोन में रखेंगे B2। B2 निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में जाओ, इक्वेशन नंबर 2 में y की मल्टीप्लाई में जो है माइनस का 10, माइनस का 10, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 10। C1 और C2 क्या है, C1 है हमारा 7 और C2 आ जाएगा हमारा 14। तो C1 है हमारा 7 और C2 हमारे पास 14। अब करेंगे इन्हें कंपेयर, अब करेंगे बच्चों इन्हें कंपेयर, देखते हैं। देखिए 3/2, तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई 9, बराबर रख के देखेंगे किसके, 5/3 इंटू माइनस का 10, बराबर रख के देखेंगे 7/14। तो बच्चों अब यहां से क्या करें कैलकुलेशन, देखिए 3 3 9, ये आ गया 1/6, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 5 2 जा 10, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/6, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, तो ये आ गया 1/2। तो हमें एक चीज समझ में आई है कि हमारा A1/A2 इक्वल नहीं है किसके, B1/B2 के। तो यहां से हम लिख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बच्चों। इसका मतलब हमारी लाइंस क्या होंगी, लाइंस हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब बच्चों ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट, क्या होंगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइंस हमारी कंसिस्टेंट होंगी। इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं बच्चों, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः रेखाएं क्या होंगी हमारी, संगत, क्या होंगी, संगत रेखाएं, संगत रेखाएं, ये क्या होंगी हमारी रेखाएं, संगत होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। पार्ट नंबर 3 हुआ हमारा कंप्लीट। अब करेंगे हम पार्ट नंबर 4 को। आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो चलिए बच्चों ये अब हमारे पास फोर्थ पार्ट को करते हैं कंप्लीट। अगेन इसमें हम फाइंड आउट करेंगे A1/A2, और फाइंड आउट करेंगे बच्चों B1/B2, और इसी के साथ फाइंड आउट करेंगे C1/C2। तो
तो a1/a2 के लिए, a1 के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बच्चों x का मल्टीप्लाई में देखिए क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 5 है। a2 के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड में जाओ, इक्वेशन नंबर सेकंड में x का कोफिशिएंट क्या, माइनस का 10। b1 क्या है बच्चों हमारा, b1 है माइनस का 3, b1 है हमारा माइनस का 3। b2 क्या है बच्चों हमारे पास, प्लस का 6 देखिए यहाँ रहा y का कोफिशिएंट +6। c1 हमारा ये है 11 और c2 है हमारा माइनस का 22। तो बच्चों c1 है हमारे पास 11 और c2 है हमारे पास माइनस का 22। इतना करने के बाद बच्चों हमें करनी है सिंपल कैलकुलेशन। तो 5 2 = 10, ये आया हमारा 1/2। इसी के साथ 3 2 = 6, ये भी आया हमारा माइनस का 1/2 और c1/c2 ये 11 2 = 22, यानी कि ये भी हमारे पास माइनस का 1/2। तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बच्चों, और इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब लाइंस क्या है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, क्या है बच्चों, ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, लाइन हमारी कंसिस्टेंट होंगी, क्या होंगी, कंसिस्टेंट बच्चों। इसका मतलब क्या है, रेखाएं संपाती हैं, संपाती रेखाएं हैं, अतः रेखा क्या होंगी बच्चों, संगत होंगी, क्या होंगी बच्चों, संगत। पार्ट 4 भी हुआ हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। तो चलिए बच्चों, ये हमारा 5th पार्ट, जिसमें हमें अगेन क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों, a1/a2 हमें क्या फाइंड आउट करना है, a1/a2। इसी के साथ क्या फाइंड आउट करेंगे, b1/b2 और c1/c2। ये तीनों चीज फाइंड आउट करनी। a1 फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का जो कोफिशिएंट है यानी कि 4/3 बच्चों प्लस का, ये हमारा a1 हो गया। और a2 कितना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में जाओ बच्चों, और x की जो कोफिशिएंट में है 2 लिख देंगे ऐसे। फिर आता हमारा b1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की मल्टीप्लाई में जो है इसका कोफिशिएंट 2 रखेंगे। इसके बाद बच्चों b2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में y का कोफिशिएंट प्लस का 3। इसके बाद बच्चों c1 देखेंगे, c1 हमारे पास 8 है और c2 हमारे पास 12 है। c2 हमारे पास 8 है बच्चों और c2 हमारे पास 12 है। इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब कैलकुलेशन। तो a1/a2 बच्चों हमारे पास ये 4/3 इंटू 2 आ जाएगा हमारे पास, और b1/b2 हमारे पास बच्चों क्या आएगा, ये 2/3 ही रहेगा। और c1/c2 बच्चों वो है हमारे पास 2 4 = 8, 4 2 = 8 और 4 3 = 12, 2/3। तो बच्चों इसे सोल्व करेंगे तो 2 2 = 4, तो ये भी हमारे पास क्या है, 2/3। तो देखिए बच्चों, a1/a2 2/3, b1/b2 2/3, c1/c2 2/3। तो हम यहां से कह सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू बच्चों b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। तो लाइन हमारे पास कैसी है बच्चों, जब तीनों आएंगी तो कोइंसिडेंट। तो हमारे पास लाइन है, क्या है, लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट, यानी कि बच्चों लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। क्या होंगी बच्चों, कंसिस्टेंट, यानी कि बच्चों रेखाएं हमारी क्या है, समपाती रेखा है बच्चों। और इसी के साथ कैसी होंगी, संगत रेखाएं। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हमने करे हैं 5 के 5 पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और बच्चों जिस भी बच्चे को वो मॉडल पेपर, वो गेस्ट पेपर जो हम बनाकर तैयार करेंगे, यानी कि जो 75 to 80% पेपर में आ जाएगा, उसके लिए बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तब तक थोड़ा सा वेट करें, हमारे साथ जुड़ें। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। बाय बाय।